अपील करेंगे सभी वाइस चांसलर्स से और सभी शिक्षकों से कि वो निश्चित रूप से समय पर आएँ, अच्छी पढ़ाई में अपना योगदान करें और लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करें। लेकिन निश्चित रूप से अगर हम लोग कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी पाएंगे तो वी विल कम डाउन विद अ वेरी हैवी हैंड। उस पर कार्रवाई निश्चित है। गड़बड़ी होती है और उसके साक्ष्य पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं। देखिए, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते हैं उनका ही सिर्फ नहीं हुआ है, अन्य आईएएस पदाधिकारियों का भी हुआ है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये एक रूटीन मैटर है। जब जिस पदाधिकारी की आवश्यकता जिस जगह होती है, माननीय मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं और विभाग जो है अपना अनुशंसा करता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोच समझ करके ही निर्णय लिया होगा कि किस पदाधिकारी की आवश्यकता कहाँ है। और श्री के पाठक जी ने शिक्षा विभाग में भी बहुत अच्छे काम किए हैं और जो इट्स अ रूटीन अफेयर। इस पर मैंने कहा ना, जिस तरह से मंत्री का वो क्षेत्राधिकार है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो ओवरऑल चार्ज में है और उन्होंने सोच समझ करके निर्णय लिया होगा कि जब जिस पदाधिकारी की जहाँ ज़रूरत होती है। और ये पहली बार किसी शिक्षा विभाग से किसी एसीएस का या प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। ये एक रूटीन मैटर है और काफ़ी दिनों तक यहाँ रहे भी, उन्होंने अपना योगदान भी दिया है। आप हर पदाधिकारी, हर मंत्री नियम कानून के तहत काम करता है और उन्होंने भी कुछ अच्छे काम किए हैं निश्चित रूप से। और जो बदलाव आए हैं उसको हम लोग बदस्तूर जारी रखेंगे। लेकिन और भी हमें यह सफ़र लंबा है शिक्षा विभाग का, तो वी हैव माइल्स टू गो। और काफ़ी कुछ हम लोग धीरे-धीरे कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि माननीय राज्यपाल महोदय, हमने जो यूनिवर्सिटी के वीसीज़ हैं उनके साथ बैठक की और जो भी इश्यूज़ थे उनको रिज़ॉल्व किया और किस तरीके से एक वहाँ भी बदलाव की आवश्यकता है ताकि यूनिवर्सिटीज़ हमारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हों, स्टूडेंट सेंट्रिक पढ़ाई हो और नए पाठ्यक्रम, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स हो या वोकेशनल कोर्स हो, नए पदों का सृजन हो या तो जैसे कि डीन ऑफ एकेडमिक्स, डीन ऑफ रिसर्च, आर&डी की ज़रूरत है वहाँ। और जो पुराने पद हैं वो वापस किए जाएं और नए पदों का सृजन किया जाए। और साथ ही साथ जो सिलेबस इत्यादि की ज़रूरत है उसमें बदलाव की वो करें। और हम लोगों ने उनको निश्चित रूप से लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, विभागीय ऑडिट कराना होगा। और हम लोगों ने इस वर्ष के पहले 3 माह से 4 माह के पैसे भी रिलीज़ कर दिए हैं। लेकिन पूर्व के जो पैसे रहेंगे उन्हें, जो भी उनके अकाउंट में सरकारी पैसे हैं सरकार के, उन्हें सरेंडर करना होगा। और हेड वाइज़ जब वो पैसों की डिमांड करेंगे तो वो उन्हें हम अलॉट करेंगे। तो जो भी इश्यूज़ थे उनको हम लोगों ने बिल्कुल सकारात्मक वातावरण में उसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई है वो और बेहतर होगी। और जो हम लोग अच्छी पढ़ाई कराना चाहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में, उसका स्तर बना रहे, उस पे भी हम लोग लगे हुए हैं। और सभी स्कूलों का भी जीर्णोद्धार हो धीरे-धीरे। और जैसे कि आप जानती हैं कि हम लोग कोशिश में है कि हर एक स्कूल में करीब-करीब बेंच डेस्क, पीने का पानी, शौचालय, बिजली की व्यवस्था इत्यादि, मिड डे मील, इसमें कोई कमी ना हो, वो हमारी प्राथमिकताएं हैं। और धीरे-धीरे करके सभी स्कूलों का जीर्णोद्धार और हर एक पंचायत में जो +2 स्कूल है उसका निर्माण या उसका जीर्णोद्धार या एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग चरणबद्ध तरीके से बना। नहीं, ये आपने सही नहीं कहा। ये बहुत सारे जो इश्यूज़ थे वो जब श्री के पाठक यहाँ थे उस वक्त भी रिजॉल्व हो गए थे कई इश्यूज़। जैसे कि जो आदेश था कि गृह पंचायत में भी एडमिशन +2 में लेना है, तो उसी वक्त का आदेश था कि अगर भौगोलिक कारणों से अगर
छात्र या छात्रा चाहते हैं कि बगल के जो पंचायत है वहाँ एडमिशन लें, पंचायत +2 में, तो वो आदेश निकल चुका था। तो चूँकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, तो हमने पहले भी पहल की थी कि सभी वाइस चांसलर से मीटिंग की जाए, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण ये मीटिंग नहीं हो पाई थी। तो बहुत से इश्यूज़ नहीं रिज़ॉल्व हो रहे थे क्योंकि हम लोग साथ बैठ नहीं पा रहे थे, जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आड़े आ रहा था। तो व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि मैं रहूं या कोई भी एसीएस रहें या प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहें, सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस अच्छे से चले, बिल्कुल बदस्तूर चले, और हम लोग सिस्टम्स में सुधार चाहते हैं और सिस्टम्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो बिहार के छात्र छात्राएं हैं, जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य अच्छा हो। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज थे मैंने पता वो सब हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने उनसे कहा है कि आप थ्री मेंबर वीसीज की कमेटी बना के आप जो नए पोस्ट हैं, खास करके डीन ऑफ वेलफेयर के अलावे डीन ऑफ एकेडमिक्स, डीन ऑफ आपको रिसर्च, इन सब के पोस्ट लें, पुराने पोस्ट को हटाएं, और जो स्टैट्यूटरी और इंटरनल ऑडिट्स हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, उसको हर हालत में वाइस चांसलर्स को और उनके महकमे को मेंटेन करना पड़ेगा। और हम लोग निश्चित रूप से जो नए कोर्सेज भी का डिमांड करेंगे कि उस समय के साथ साथ नए कोर्सेज की आवश्यकता, वोकेशनल कोर्सेज की और प्रोफेशनल कोर्सेज की, तो हम समझते हैं महीने 1.5 महीने में अपने रिकमेंडेशंस दे देंगे, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी ज़रूरतें हम डिपार्टमेंट को बताएगा और उसको हम लोग यथासंभव रिजॉल्व करेंगे और मीट कर। नहीं, पलटने की बात नहीं है कि सभी आदेश पलट गया, ऐसी बात नहीं है। इसमें कुछ आदेशों को हम लोगों ने संशोधित किया है, और वो कुछ बदले गए हैं। जब अगर रेजोल्यूशन जो इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने पैसे ग्रांट कर दिए हैं वेरियस हेड्स में, सैलरीज में, पेंशन्स में, तो उस सेंस में। लेकिन बहुत से जो पहले ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिसर बदल जाता है तो उसके निर्णय बदल जाते हैं, या कोई मंत्री बदल जाता है, तो ये सिस्टम के तहत निर्णय लिए जाते हैं, और ये सोच करके कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर। इसीलिए मैंने तो कहा कि जो नए वोकेशनल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज या डीन ऑफ एकेडमिक्स, डीन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम लोग सीड मनी की आवश्यकता पड़ेगी तो देंगे, ताकि यहाँ पर रिसर्च का स्तर बेहतर हो सके। उन्होंने अनुरोध भी किया है, आप समझते हैं कि जो कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है, और हम लोगों ने अनुरोध किया है कि छात्रों के हित में, शिक्षकों के हित में, विद्यार्थियों के हित में उसको तत्काल जल्द से जल्द करा दें। तो उन्होंने कहा शीघ्र ही वो डेट प्रकाशित करेंगे, उसके बाद ये परीक्षा के कमीशन हमने शुरू में कहा कि ऑटोनोमस बॉडी है, किस तरीके से एक कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, पेपर्स चेक करता है, वो अपने तरीके से अब उनका आउटलुक है। इसमें कोई भी विभाग, चाहे शिक्षा विभाग हो या कोई विभाग हो, उसमें डायरेक्शन नहीं देता है। अगर वो इश्यूज़ अगर जो आपने कह रहे मीटिंग में रेज़ होते हैं, तो कमीशन उसको एड्रेस करेगा। उनके दायरे में है, उनके कार्यक्षेत्र में है कि जो भी बातें, इश्यूज़ उनके सामने लाए जाएंगे तो उनको रिजॉल्व करना। नया एसएस सिद्धार्थ साहब हुए हैं, जो अभी टेम्परेरी चार्ज में थे, लेकिन वो अब फुल फ्लेज्ड यहाँ के एसीएस हो चुके हैं, कल रह चुके हैं। और देखिए, कोई भी विभाग टीम वर्क के तहत चलता है, तो सभी लोग हम लोग टीम वर्क के तहत काम करेंगे, और शिक्षा की गुणवत्ता को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चाहे स्कूल हो चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, उसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और ख़ास करके यूनिवर्सिटीज़ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हों, सभी जगह पढ़ाई स्टूडेंट सेंट्रिक हो, ताकि छात्र छात्राओं का भविष्य बिहार में बेहतर हो सके, उनका प्लेसमेंट बेहतर हो सके,
वो खुद स्टार्टअप कर सकें, बिल्कुल, जी, स्टार्टअप्स जी, कर सकें। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे बातें हैं जिसको हम लोग धीरे-धीरे लाइन पर लाने की कोशिश टैकल कर रहे हैं। जी, और जैसा कि हमने कहा कि वी हैव माइल्स टू गो, We have सफ़र miles to go. जी, सफ़र बहुत लंबा है, जी, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है, जी, हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बिल्कुल डायनामिक नेतृत्व में, आप जानते भी होंगे कि उन्होंने शिक्षा विभाग को बहुत बड़ा हिस्सा बजट का दे रखा है, बिल्कुल, जी, तो उसका सदुपयोग हो और छात्र छात्राओं का भविष्य बेहतर हो सके। उनकी हमेशा चिंता बनी रहती है कि ससमय एग्ज़ाम्स हों, सेशंस टाइम पर हों, जी, जी, रिजल्ट्स टाइम पर हों, धांधली ना हो, सुचारू रूप से सभी व्यवस्था चलती रहे, ये उनका कंसर्न है। और हमारी पूरी टीम, लगी हमारे एसीएस और सभी पदाधिकारीगण, और हम तो अपील करेंगे सभी वाइस चांसलर्स से और सभी शिक्षकों से जी, कि वो निश्चित रूप से समय पर आएँ, अच्छी पढ़ाई में अपना योगदान करें। और लेकिन साथ ही साथ जो भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन है मेंटेन करें, बिल्कुल, लेकिन निश्चित रूप से अगर हम लोग कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी पाएंगे तो वी विल कम डाउन विथ अ वेरी हैवी हैंड, उस पर कार्रवाई निश्चित है। निश्चित अगर कोई भी गड़बड़ी होती है और उसके साक्ष्य पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई निश्चित, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं, कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, डायरेक्ट एक्शन होगा। बिल्कुल। अगर जो भी साक्ष्य मिलता है किसी के गड़बड़ी का तो हम लोग कार्रवाई निश्चित करें।